सम्मानित साथियों, ओम नमः चंडिकाय सादर अभिवादन। आज की अति अद्भुत, अनोखी, दिव्य और भव्य प्रसंगावली में हम चर्चा करेंगे कि जगजननी भगवती दुर्गा ने जगत गुरु शंकराचार्य यानी आदि शंकराचार्य कहते हैं, उनके समक्ष अर्धरात प्रकट होकर कौन सी दिव्य भव्य दी थी सीख। सामान्य साथियों, ये जो माँ दुर्गा द्वारा दी गई सीख है, ये हम सबके जीवन के लिए परम लाभदायी और कल्याणकारी है। आशा है इस पूरी संवाद यात्रा को आप पूरा जो है आत्मसात करेंगे। सामान्य साथियों, आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म की भव्य दिव्य ध्वजा वैश्विक स्तर पर फहराने का श्रेय जाता है वो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य को जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमारे आश ग्रंथों की भव्य दिव्य अनुपम और अपरितम व्याख्याएं और भाष्य भी किए हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि इन्हीं हमारे आदि शंकराचार्य जी के जीवन में माँ दुर्गा की एक कृपानुभूति हुई है, वो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। हुआ ये था, आप सभी जानते हैं कि जब किसी की कीर्ति, सुकीर्ति, विख्याति बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से विरोधी पैदा हो जाते हैं। इनके अपरितम शास्त्राचार्य से आहत कई लोगों ने मिलकर कुछ ऐसी क्रियाएं की, कई तांत्रिकों को लगाया जिन्होंने इनके विरुद्ध मारण जैसी क्रियाएं की। अब चूंकि शरीर पर प्रभाव पड़ता है तो इनके शरीर पर उसका प्रभाव पड़ा। बात उन दिनों की है जब आप श्रीनगर में अलकनंदा के किनारे एक रात्रि अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। इनके शिष्य जो दूसरी कुटिया में थे, तभी इनकी शारीरिक दशा बहुत ज़्यादा गंभीर हुई। इनकी नींद खुल गई और भारी प्यास लगी। उस समय इन्होंने जो इनका कमंडल पास में रखा था उठाने का प्रयास किया, लेकिन इतनी शक्ति नहीं रही कि उस पास रखे कमंडल को उठाकर जल पी ले। तब इन्होंने अपने मन में कहा, हे ब्रह्म, चूंकि हमेशा ब्रह्म की उपासना या ब्रह्म का आदित्यवाद के ये प्रवर्तक थे, तो उन्होंने कहा कि हे परम ब्रह्म, मुझे शक्ति दो। इतना कहते ही माँ दुर्गा प्रकट हो गई और मुस्कुराते हुए इनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा शंकर, तुमने ब्रह्म का साधना की है, परम ब्रह्म किया है, साक्षात अद्वितीयवाद को स्थापित किया है, ये सराहनीय है, लेकिन शक्ति की उपासना भी अनिवार्य और आवश्यक है। बिना शक्ति के कोई चीज़ संचालित नहीं होती। इन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा कि माँ, मेरी भूल हुई, अब बताइए। तो उन्होंने कहा, अब आप दुर्गा कवच का पाठ करें, इससे आपके ऊपर जो तांत्रिक क्रियाएं की गई हैं वो विलुप्त हो जाएंगी। आपने ये भी कहा कि आप जनहित में शक्ति साधना को जन जन में प्रचारित करने के लिए जो मार्कंडेय हमारा ग्रंथ है मार्कंडेय, उसमें मार्कंडेय पुराण और अन्य देवी भागवत में जो ऋचाएँ या दिव्य माँ की या दुर्गा की महिमा है, उनको संकलित करके जन जन तक पहुँचाने का भी प्रयास करें। सम्मानित साथियों, इसके बाद उन्होंने मार्कंडेय पुराण आदि को लेकर के जो दुर्गा सप्तशती आजकल आप देख रहे हैं, संकलित करके उसमें वो सभी चीज़ दे करके वो दुर्गा सप्तशती के नाम से इस ग्रंथ का उन्होंने सृजन किया, जो आज हम जन जन के लिए उपलब्ध है। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस प्रकरण को हमारे अनादि काल से स्मृत करते हुए दुर्गा चालीसा में भी संकलित किया गया है। मैं आपको माँ की उस प्रार्थना को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें शंकराचार्य का भी प्रकरण आता है। वो ये है कि प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। जन्म मरण ताको छुट जाई, जो जन ध्यान करे मन लाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, जोग न हो बिना शक्ति तुम्हारी। क्योंकि अब वो शंकराचार्य का प्रकरण यहाँ दिया है दुर्गा चालीसा में। शंकर आचराज तप कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो।
तो निस दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल न सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, और शक्ति गई तब मन पछतायो। फिर क्या किया? शरणागति हुए कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, और दैय शक्ति नहीं की न विलंबा। भगवान शंकर को, आदि गुरु शंकराचार्य को माँ दुर्गा ने उन्हें उससे ज़्यादा शक्तिशाली और ऊर्जावान बना दिया। तो तभी तो दुर्गा चालीसा में कहा गया है, प्रार्थना की गई है, क्या की है? मोह को मात कष्ट यति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूर्ख मोयत डर पावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला। जब लग जियो दया फल पाऊं, तुमरो जिसमें सदा सुनाऊं। तो इस तरह से है दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। तो सम्मानित साथियों, आज के इस संवाद यात्रा से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अनेक साधनाओं के साथ साथ शक्ति साधना भी अनवरत रूप से करनी चाहिए। और विशेषकर यदि और कोई ग्रंथ न हो तो दुर्गा चालीसा का भी हमें पाठ करना चाहिए, उसी से माँ प्रसन्न हो जाती है। आज की संवाद यात्रा को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर आगे किसी ऐसे प्रकरण में जो साधु संबंध या शास्त्रों से संबद्ध होगा लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। सादर अभिवादन।